कितना माले तिजारत हो ज़कात फर्ज है, कितना कैश हो ज़कात फर्ज है, जो मकान और दुकान हमने किराए पर दे रखी है उस पर ज़कात है या नहीं, या जो हमने प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, या फिर इसी तरह जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को हम दे सकते हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात मैं अपनी चचा को दे सकता हूं, मैं अपने भाई को दे सकता हूं। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मैं बहन को ज़कात दे सकता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़कात के मुताल्लिक इंतहाई अहम मालूमात, ज़कात के जरूरी मसाइल, मसलन ज़कात किस पर फर्ज है, कितना सोना हो ज़कात फर्ज है, कितनी चांदी हो ज़कात फर्ज है, कितना माले तिजारत हो ज़कात फर्ज है, कितना कैश हो ज़कात फर्ज है, जो मकान और दुकान हमने किराए पर दे रखी है उस पर ज़कात है या नहीं, या जो हमने प्लॉट खरीद रखे हैं उन पर ज़कात है या नहीं, या फिर इसी तरह जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को हम दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, यानी बहन भाई को ज़कात देना जायज है या नहीं, चचा चची को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। इसी तरह बाद लोग पूछते हैं कि मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं या नहीं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी जरूर होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो ज़कात को लेकर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई मसला बाकी नहीं रहेगा, आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़कात के मसाइल में बिल्कुल आसान अंदाज में, इजी वे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच जरूर करना है। सबसे पहली चीज, ज़कात का मुनकर जो है ये काफिर है। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज, रोजा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज रहेंगे। अब सबसे पहला सवाल, ज़कात किन चीजों पर फर्ज है? 4 चीजों पर ज़कात फर्ज है। नंबर 1 पर सोना चांदी, नंबर 2 पर माले तिजारत, नंबर 3 पर जमीन की पैदावार और नंबर 4 पर जानवर। अब दूसरा सवाल, ज़कात किस पर फर्ज है? तो ज़कात हर उस आकिल, बालिग और आजाद मुसलमान पर फर्ज है जिसमें ये शराइत पाई जाए। नंबर 1 पर निसाब का मालिक हो, नंबर 2 पर यह निसाब नामी हो, नंबर 3 निसाब उसके कब्जे में हो, नंबर 4 निसाब उसकी हाजत असलिया यानी जरूरियात जिंदगी से जायद हो, नंबर 5 निसाब देन से फारिग हो यानी उसके ऊपर इस तरह का कुछ कर्ज ना हो जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से बार बार किया जा रहा हो, नंबर 6 पर निसाब पर 1 साल गुजर जाए। अब आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार निसाब निसाब कह रहा हूं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल आसान कर देता हूं। देखिए, मालिक निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोले सोना या इससे जायद, या 52.5 तोले चांदी या इससे जायद, या इतनी रकम कैश उसके पास मौजूद हो जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू आज की डेट में है, इतना कैश उसके पास मौजूद हो। इसी तरह या उसके पास माले तिजारत हो जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू को पहुंच जाए, या फिर इसी तरह उसके पास जो हाजत से जायद माल है उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बन जाए, तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात अदा करना ये फर्ज है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास 7.5 तोले सोना तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 तोले सोना है, तो हम पर ज़कात फर्ज है या नहीं? तो जवाब इसका यह है कि अगर सिर्फ सोना है, सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास, ना चांदी है, ना कोई कैश है आपके पास, ना माले तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, सिर्फ सोना है, तो जब तक 7.5 तोले या इससे जायद ना हो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना माले तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, ना कोई कैश है, सिर्फ चांदी है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी या इससे जायद ना हो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह अगर किसी के पास सिर्फ कैश है, ना मेरे पास सोना है, ना मेरे पास चांदी है, ना माले तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, मेरे पास कैश है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू आज की डेट में है इतना मेरे पास कैश ना हो मेरे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह माले तिजारत है, अगर सिर्फ माले तिजारत है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, सिर्फ माले तिजारत है, तो जब तक माले तिजारत 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू है इतना ना हो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। और इसी तरह हादे से जायद माल है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मेरी बहनें ज्यादातर ये सवाल करती है कि हमारे पास 3 तोले सोना है, इस पर हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है या नहीं? देखें, अगर तो सिर्फ सोना है
और ना आपके पास कोई कैश है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना हाजत से जायद कोई माल है, तो जब तक 7.5 तोले ना हो आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, मान लो आपके पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, या चांदी नहीं है, थोड़ा कैश है, या कैश भी नहीं है, माल तिजारत है, या माल तिजारत भी नहीं है, यानी एक दो चीजें मिलाकर जो मैंने बयान की हैं, इनमें से एक दो चीजें मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू आज की डेट में बनती है, इतनी रकम आपके पास हो जाए तो आपके ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है, उसके पास कुछ कैश भी है। अब 1 तोला सोना और कैश को काउंट करें तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर बन जाती है रकम, तो आपके ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है कि मालिक निसाब किसे कहते हैं, ज़कात किन लोगों पर अदा करना फर्ज है। अब अगला सवाल कि ज़कात जो है हम किन लोगों को दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। इसके बाद फिर कुछ सवालात भी हैं, वो भी मैं लूंगा। ज़कात के मुस्तहिक लोग मसाकीन, गरीब, ज़कात वसूल करने वाले, मकरूज यानी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, उनको भी आप दे सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर कैदी, नंबर 6 पर मुजाहिदीन, नंबर 7 पर मुसाफिर। ये वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब एक सवाल और भी है कि किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। बाज़ लोग इस चीज को नहीं समझते और ज़कात उन लोगों को दे देते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़कात अदा ही नहीं होती और इस्लाम का एक अहम रुकन जो है वो उनका अदा ही नहीं होता। तो ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते, इस चीज को समझिएगा। ज़कात इन मुसलमानों को नहीं दे सकते अगरचे शरई फकीर हो, यानी अगर शरई फकीर ही क्यों ना हो, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 पर सादात और दीगर बनु हाशिम। नंबर 2 अपनी असल, यानी जो इसके माँ बाप हैं जिनसे ये पैदा हुआ है, यानी माँ बाप हो गए, दादा दादी, नाना नानी, इससे ऊपर जो रिश्ते हैं जिनसे हम पैदा हुए, या फिर इसी तरह नंबर 2 पर जो हमसे पैदा हुए, यानी बेटा बेटी, इसी तरह पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह जो हमसे पैदा हुए, हम उनको ज़कात अदा नहीं कर सकते। और इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात जो है हम किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि ज़कात मैं अपनी चचा को दे सकता हूं, मैं अपने भाई को दे सकता हूं। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि मैं बहन को ज़कात दे सकता हूं, मेरी बहन बहुत ज्यादा गरीब है, मैं उसे ज़कात अदा कर सकता हूं, मैं उसे ज़कात दे सकता हूं या नहीं। कौन से रिश्ते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, इस चीज को भी समझिएगा। इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जबकि ज़कात के मुस्तहिक हों। अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं तो आप इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 1 पर बहन, बहन को भी ज़कात दी जा सकती है। नंबर 2 भाई, नंबर 3 चचा, नंबर 4 फूफी, नंबर 5 खाला, नंबर 6 मामू, नंबर 7 बहू, नंबर 8 दामाद और नंबर 9 सुतेला बाप, सगा बाप नहीं, सुतेला बाप। नंबर 10 सुतेली मां, सकी मां नहीं, सुतेली मां। नंबर 11 शौहर की तरफ से सुतेली औलाद। नंबर 12 बीवी की तरफ से सुतेली औलाद। इन रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। अगर ये शरई फकीर हैं यानी ज़कात के मुस्तहिक हैं तो आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब कुछ सवालात जिस तरह के बाज लोग पूछते हैं, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है या नहीं, यानी किसी के पास कोई दुकान है या फिर कोई मकान है उसने किराए पर दे रखा है तो इस पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर उसका किराया साल भर जमा होता रहे, जो निसाब तक पहुंच जाए तो उस पर साल भी गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात वाजिब होगी। अगर किराया साल पूरा होने से पहले खर्च हो जाए तो फिर ज़कात नहीं। यानी अगर वो किराया जमा होता रहे और वो निसाब को पहुंच जाए और निसाब पर साल गुजर जाए तो फिर उस किराए पर ज़कात होगी, दुकान पर या मकान पर जो है वो ज़कात नहीं है। नंबर इसी तरह 2 पर सवाल ये पूछा जाता है गाड़ियों पर ज़कात है या नहीं। तो जवाब इसका ये, किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं बल्कि उसके किराए पर ज़कात है, वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे और निसाब तक पहुंच जाए और उस निसाब पर साल गुजर जाए
तो ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह घरेलू इस्तेमाल वाली जो गाड़ियां हैं, जो जानवर है, जो हिफाजती हथियार हैं, मकान वगैरह, उन पर ज़कात नहीं है। माल तिजारत जो है उस पर ज़कात अदा करना ये फर्ज है। प्लॉट या जमीन पर ज़कात है या नहीं, तो जवाब इसका ये है जो प्लॉट मुनाफा हासिल करने के लिए खरीदा हो उस पर ज़कात है। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है या कोई घर खरीद रखा है कि आज ये सस्ता है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, फ्यूचर में मैं इसे बेचकर जो है वो मुनाफा हासिल करूंगा, तो इस तरह के प्लॉट और घर जो आपने खरीदा है उसके ऊपर ज़कात है। यानी उसको जब आप ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको भी कैलकुलेट करके उसकी जो मालियत है उस पर ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर बेचने की नीयत से नहीं, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए आपने घर खरीदा है या प्लॉट खरीदा है या 10 प्लॉट ही क्यों खरीद लिए, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब ये आपकी नीयत क्या है, ये आपके ऊपर है कि आपने बेचने की नीयत से लिया है, इन्वेस्टमेंट नीयत की है, या फिर अपनी जाती इस्तेमाल के लिए आपने वो खरीदा है। इसी तरह सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है तो ज़कात निकालनी कितनी है, कितने फीसद? 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। जो भी आपका माल है उसका 2.5% जो है वो आपने किसी शरई फकीर को जो है वो देना है। जो मुस्तहिक ज़कात हैं उनको आपने अदा करना 2.5%, यानी लाख में 2500 रुपए। 1 लाख की ज़कात बनती है 2500, ठीक है ना। तो ये आपने 2.5% ज़कात निकालनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो और उन्हें सही मसला समझ आ जाए। अस्सलाम।